देखिए बेटा, आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 3। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेटा पार्ट नंबर 1 के अंदर पूरे का पूरा इशू ऑफ शेयर्स का इंट्रोडक्शन सीख लिया था कि क्या होते हैं बेटा शेयर्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर देखा था बेटा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन सा बंदा किस टाइम पे इक्विटी परचेज करता है, कौन सा बंदा किस टाइम पे बेटा प्रेफरेंस परचेज करता है। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी थी। तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा इसका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा कि इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो कितने तरीके से बेटा अपने कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। तो देखिए बेटा, कंपनी अपने शेयर्स को बेटा 3 तरीके से इशू करती है। कंपनी अपने शेयर्स को 3 तरीके से इशू करती है बेटा। पहले को हम लोग बोलते हैं एट पार, पहले को हम लोग बोलते हैं एट पार। सेकंड होता है बेटा एट प्रीमियम, सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं एट प्रीमियम। और बेटा तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं एट डिस्काउंट। पहले वाले को क्या बोलते हैं एट पार, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एट प्रीमियम, और तीसरे को हम लोग क्या बोलेंगे एट डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये क्या मतलब होता है इसको समझना पड़ेगा तीनों चीजों को कि एट पार का मतलब क्या है, एट प्रीमियम का मतलब क्या है, और एट डिस्काउंट का मतलब क्या है। बेटा कंपनी का ना एक शेयर होता है और कंपनी हमेशा अपने शेयर की ना फेस वैल्यू फिक्स कर देती है कि भाई मैं अपना शेयर कितने रुपए का रखना चाहती हूँ। बेटा वो 10 रुपए का भी हो सकता है, वो 100 रुपए का भी हो सकता है, और वो एक शेयर 1000 रुपए का भी हो सकता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी अपना शेयर कितने रुपए का रखना चाहती है। तो हम लोग अपने एग्जांपल में मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर कितने का बेटा, एक 10 रुपए का शेयर है, यानी कि जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है ना वो कितने रुपए की है बेटा, 10 रुपए की है। तो एट पार का मतलब क्या होता है कि 10 रुपए वाला शेयर बेटा कंपनी ने खरीदा है कितने रुपए में, 10 रुपए में। क्या मतलब होता है, 10 रुपए वाला शेयर बेटा कंपनी ने मार्केट में इशू किया लोगों को कितने रुपए में, 10 वाला शेयर 10 रुपए में इशू किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एट पार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर, यानी कि देखो ध्यान से बेटा, प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट में। तो कहने का मतलब जब कंपनी की बेटा मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें एक कंपनी बेटा रिलायंस कंपनी, उसकी वैल्यू बहुत बढ़िया है। रिलायंस कंपनी सुनो, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जो अनिल अंबानी वगैरह की अंबानी की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है बेटा वो। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार अपने शेयर्स को ना प्रॉफिट में बेच देते हैं, यानी कि प्रॉफिट का मतलब प्रीमियम में इशू कर देते हैं। मतलब 10 रुपए वाला शेयर बेटा कंपनी इशू करती है इससे ज्यादा वाले अमाउंट में। हो सकता है बेटा वो 12 रुपए में इशू कर दे, हो सकता है वो 13 में कर दे, हो सकता है वो 15 में कर दे, हो सकता है 11 में कर दे, हो सकता है कितने मर्जी में करे, है नहीं। तो बेटा कहने का मतलब 10 रुपए वाला शेयर बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेस वैल्यू। यानी कि 10 रुपए वाला शेयर कंपनी कितने रुपए में इशू कर रही है, 10 रुपए में इशू कर रही है। इसका मतलब बेटा जब कंपनी की फेस वैल्यू और इशू प्राइस, यानी कि कंपनी ने इशू कितने में किया बेटा, 10 रुपए में किया, यानी कि जब कंपनी की फेस वैल्यू और जब कंपनी का इशू प्राइस बेटा दोनों बराबर होते हैं तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एट पार बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, एट प्रीमियम। जब कंपनी की फेस वैल्यू, जब कंपनी की बेटा फेस वैल्यू लेस देन होती है किससे, कंपनी के इशू प्राइस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एट प्रीमियम बोलते हैं। मतलब शेयर कितने का था उनका, 10 का, लेकिन उन्होंने इशू कितने में किया, 12 रुपए में। तो यानी कि 10 रुपए से अगर ज्यादा में इशू किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इशू प्राइस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एट प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है बेटा तीसरे नंबर का आप लोगों का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए वाला शेयर कंपनी ने 8 रुपए में या 9 रुपए में या 9.5 रुपए में इशू किया, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एट डिस्काउंट। मतलब जब कंपनी की फेस वैल्यू ग्रेटर होती है बेटा कंपनी की किससे, इशू प्राइस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, एट डिस्काउंट। यहां तक समझ में आया बेटा। कंपनी अपने शेयर्स को 3 तरीके से मार्केट में इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम, और तीसरा क्या बेटा जी, एट डिस्काउंट। अब आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि कंपनीज एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। कब आया था, 1956 में। यानी कि जब कंपनीज एक्ट बेटा 1956 में आया था ना, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 में जब आया था ये, तो बेटा लोगों को, जो जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों के पास एक राइट था कि वो लोग अपने शेयर्स को ना इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। मतलब 10 वाला 8 में कर दिया, या 100 वाला 90 में कर दिया, 100 वाला 95 में कर दिया। मतलब उनके पास राइट था, यानी कि वो लोग अलाउडेबल थे कि वो लोग अपने शेयर्स को बेटा इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट के लिए। क्या थे बेटा, अलाउड थे, अलाउड थे, कर सकते हो आप लोग, हाँ या नहीं। लेकिन जैसे बेटा कंपनी के अंदर एक्ट के अंदर चेंजेस आए, जैसे बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस आए, यानी कि कंपनीज एक्ट आया 2013, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया बेटा 2013 के अंदर, तो इस चीज को क्या कर दिया गया बेटा, डिस अलाउ कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, डिस अलाउ कर दिया गया था कि आप लोग अपने शेयर्स को बेटा जी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते।
इसका मतलब अगर हम लोग अब पढ़ रहे हैं बेटा 2020 में 21 में आकर के, तो कहने का मतलब क्या हम लोग डिस्काउंट इशू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आते बेटा इसको क्या कर दिया गया था? डिसअलाउ कर दिया गया था। मतलब 1956 में कर सकते थे, यानी कि 1956 के बाद तक भी कर सकते थे, लेकिन 2013 में आकर के बेटा कंपनी ने इसको क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया कि आप लोग मार्केट में शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए काम आसान हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा? एट पार पढ़ना है और एट प्रीमियम पढ़ना पड़ेगा। दो चीजें पढ़नी है, क्योंकि डिस्काउंट तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि कंपनी जब बेटा डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती है तो हमें पढ़ना भी क्यों वो चीज। यहाँ तक क्लियर होगी बात है सारी की सारी। बढ़ो आगे यहाँ से बेटा, आगे चलो। बेटा कंपनी अपना जितना भी पैसा मंगवाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूं कि कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू किया, या कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू किया, मतलब कंपनी हमेशा बेटा इस पैसे को 4 किस्तों में मंगवाती है। फिर बोल रहा हूं, कंपनी अपनी इस पैसे को लोगों से जो भी पैसा मंगवाना है कंपनी ने, उसको टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है बेटा। तो 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है वो? इंस्टॉलमेंट नंबर 1, सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है बेटा इंस्टॉलमेंट नंबर 2, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट होगी इंस्टॉलमेंट नंबर 3, और बेटा फोर्थ वाली इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर 4। अब इन इंस्टॉलमेंट के बेटा कुछ नाम होते हैं, इन इंस्टॉलमेंट के कुछ नाम होते हैं। पहली वाली को बोलते हैं बेटा हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी। तो पहली इंस्टॉलमेंट को बेटा कंपनी नाम दे देती है क्या? एप्लीकेशन मनी। और सेकंड इंस्टॉलमेंट को बेटा कंपनी बोलती है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी क्या बोलेगी कंपनी इसको बेटा जी? अलॉटमेंट मनी बोलती है। तीसरी चीज को बोलेगी कंपनी इसको बेटा फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोलते हैं कंपनी इसको? फर्स्ट कॉल मनी बोलती है, फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट वाली को बेटा कंपनी बोलती है फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी, या बेटा इस फाइनल को ना हम लोग सेकंड कॉल भी बोलते हैं, सेकंड कॉल। फाइनल कॉल बोलो या फिर सेकंड कॉल मनी बोल दो, दोनों चीजें बेटा एक ही चीज है। तो कहने का मतलब बेटा जो भी कंपनी के शेयर की वैल्यू है ना, मान लो मैंने बोला कंपनी के शेयर की वैल्यू बेटा 10 रुपए है, मतलब कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू किया, मान लो ये चीज है। तो इसका मतलब एक बंदे से कंपनी ने कितने रुपए मंगवाने बेटा? 10 रुपए मंगवाने एक शेयर के। तो कंपनी क्या करेगी? इसको 4 टुकड़ों में बांट देगी बेटा, 4 टुकड़ों में बांट देगी कंपनी। कंपनी क्या करेगी? इस पूरे 10 रुपए जो लेने हैं ना कंपनी ने, उस पूरे 10 रुपए को बेटा कंपनी क्या करेगी? इसको अपने अपने हिसाब से टुकड़ों में बांट देगी। मान लो एप्लीकेशन कंपनी ने बोल दिया कि 2 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट कंपनी ने बोल दिया 3 रुपए लेंगे, फिर फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी ने बोल दिया बेटा 4 रुपए लेंगे, और ऑब्वियसली बेटा मैंने बोला फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस बचा हुआ है, तो 2 यहाँ पूरे हो गए, 3 यहाँ पूरे हो गए, कितने पूरे हो गए? 5, 4 यहाँ पूरे हो गए, कितने पूरे हो गए? 9। तो ऑब्वियसली बेटा बचा कितना? 1। तो कहने का मतलब कंपनी ने क्या किया? अपने वो 10 रुपए मंगवाए तो सही, लेकिन इकट्ठा नहीं मंगवाया पैसा, उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाया। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई बात? तो बेटा जब भी कंपनी पैसा मंगवाएगी, यानी कि जब भी कंपनी बेटा शेयर्स इशू करती है, तो उसको भी करने के 2 तरीके होते हैं। पहले मेथड को बेटा हम लोग बोलते हैं लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लमसम पेमेंट मेथड। और सेकंड को बेटा हम लोग बोलते हैं इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड बोलते हैं। पहले को क्या बोला हमने? लमसम पेमेंट। दूसरे को क्या बोला बेटा हम लोगों ने? इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। अगर हम लोग बात करें बेटा इसके अंदर लमसम पेमेंट की, तो बेटा लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कंपनी ने वो सारा का सारा पैसा बेटा इकट्ठा मंगवा लिया। मतलब मैंने क्या किया? कंपनी ने शेयर्स इशू किए बेटा, मान तुम लोग यहाँ पर सारे जने बैठे हो, मैं तुम्हें क्या किया? शेयर्स इशू किए बेटा, तो तुम लोगों ने क्या किया? मेरे से एक शेयर खरीदे, तो तुमने पैसे मेरे को क्या दिए बेटा? इकट्ठे दिए। मान लो आकर के निकेता ने बेटा यहाँ पे मेरे से ना 1000 शेयर खरीद लिए। मान लो निकेता ने कितने शेयर खरीदे बेटा? मेरे से 1000 शेयर। तो एक शेयर कितने रुपए का था? 10 का। तो मैं निकेता को बोलूंगा बेटा मुझे पैसे इकट्ठे दे गया, इकट्ठे पैसे दे मुझे। तो 1000 × 10, निकिता मुझे कितने रुपए देके जाएगी? इकट्ठे 10,000 रुपए। मतलब जब वो पैसे मुझे इकट्ठे देके जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? लमसम। अगर मैंने निकिता से बेटा वो पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, तो इंस्टॉलमेंट कैसे होगी हम लोगों की? मैंने अभी तुम लोगों को ऊपर बता दिया 4 में। एक होगी एप्लीकेशन, एक होगी बेटा अलॉटमेंट, एक होगी फर्स्ट कॉल, और एक होगी आप लोगों की बेटा फाइनल। तो 4 किस्तों में बेटा कंपनी अपना पैसा मंगवाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब होता कैसे बेटा, ये सिस्टम चलता कैसे है, इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुन देगा। सुनिए ध्यान से बेटा, कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में कैसे इशू करती है? बेटा जब भी कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है, तो उसका एक मेथड होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। इस आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफर। लिख लो इसका मतलब, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। इनिशियल पब्लिक ऑफर
मतलब जब भी बेटा कंपनी को शेयर बेचेंगे अपने मार्केट के अंदर, तो कंपनी हमेशा क्या बढ़ती है बेटा, सबसे पहले आईपीओ में डालती है पैसे अपने, आईपीओ में शेयर डाल देती है कि आओ भाई आओ, मैंने कंपनी के शेयर निकाले, आप लोग आकर के परचेज करो मेरी कंपनी के शेयर। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हम लोग आईपीओ बोलते थे। यहां तक समझ में आया बेटा? पूरे साल भर में, क्या बोल रहा हूं मैं, पूरे साल भर में कंपनी की बेटा एक मीटिंग होती है, पूरे साल में कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जिसका नाम होता है बेटा एजीएम, एजीएम। और उसका मतलब क्या होता है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या आप लोगों का क्या होता है बेटा, एजीएम होगी, एजीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बोल देते हैं। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और बेटा एजीएम का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। और बेटा ये साल में एक बार कंडक्ट होते हैं जिसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, उन सभी को वहां पर जाना होता है और अपनी अटेंडेंस लगवानी होती है, वहां जाकर के कंपनी की मीटिंग के अंदर बेटा पार्टिसिपेट हमें करना होता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया सारी की सारी बातें। आगे सुनिए, अब बेटा कंपनी का तरीका क्या रहता है इशू करने का शेयर्स को, उसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा बेटा कि क्या सिस्टम रहता है कंपनी का शेयर्स को इशू करने का। चलिए ध्यान से समझिए मेरी बातों को। देखो बेटा ध्यान से सुनना, सुनिए, मान लो ये कंपनी है, ये एक कंपनी है बेटा, और इस कंपनी ने क्या किया, मार्केट में अपने शेयर्स निकाल दिए। इस कंपनी ने क्या किया, मार्केट में आईपीओ निकाल दिए कि आओ भाई आओ, मैंने शेयर्स निकालने हैं, आप लोग आकर के मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। बेटा कंपनी क्या करती है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है बेटा जी, प्रोस्पेक्टस। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुम लोग नए स्कूल में जाते हो बेटा, तो स्कूल से तुम लोगों का क्या मिलता है, कंपनी का एक स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, स्कूल के बारे में लिखा होता है, यानी कि स्कूल की जितनी भी बेटा आप लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या स्कूल में जितनी भी बेटा आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो होती हैं, या जितनी भी आप लोगों की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी बातें कहां लिखी होती है बेटा जी, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है। हाँ या नहीं? तो कहने का मतलब बेटा ऐसे ही कंपनी करती है, जब कंपनी अपने आईपीओस करती है बेटा, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, तो वो किसके थ्रू इशू करती है बेटा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करती है। तो इस प्रोस्पेक्टस के बेटा पीछे ना एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है, इस प्रोस्पेक्टस के बिल्कुल लास्ट पेज पे एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है बेटा। तो जिन लोगों को भी चाहिए होते हैं शेयर्स कंपनी के, वो लोग क्या खरीदते हैं, प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे। प्रोस्पेक्टस खरीदने के बाद बेटा लोग क्या करेंगे, अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिलअप करेंगे और कंपनी के पास जाकर उस पैसे को जमा करा देंगे। हाँ या नहीं? यहाँ तक की बात समझ में आई? तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भैया कौन सी कंपनी को जरूरत होता है प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी तो दो होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। तो बेटा कंपनी दो हो गई ना, एक कंपनी होती है क्या, प्राइवेट, और बेटा एक कंपनी होती है कंपनी पब्लिक। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है किसके लिए, पब्लिक वालों के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना बेटा मैंडेटरी होता है किसके लिए, पब्लिक वालों के लिए, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि कौन इशू करता है प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा भैया, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को बेटा, बढ़ो से आगे। अब आगे सुनो बेटा, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मान लो कंपनी ने बोला कि आओ भाई आओ, मेरे पास 10,000 शेयर्स है। कितने शेयर है बेटा कंपनी के पास, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर। तो कंपनी ने वाले निकाल दिए शेयर्स, वहां भी मार्केट में निकाल दिए। मैं इस टाइम बात करूं बेटा पब्लिक कंपनी। अब तुम पसंद मत होना, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूं बेटा, मेरी जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। तो ऑब्वियसली बेटा पब्लिक कंपनी क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। तो पब्लिक कंपनी ने ये बात बोल दी कि मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, मैं पब्लिक मार्केट में इसको इशू कर रही हूं, आप लोग सभी लोगों को मैं न्योता दे रही हूं, आइए भाई आइए मेरी कंपनी के शेयर खरीदिए। हाँ या नहीं? तो बेटा कंपनी जहां पे ये मेथड यूज करेगी ना, यहाँ पे कंपनी बोल रहा हूं बेटा इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रही है। कौन सा मेथड यूज कर रही है, इंस्टॉलमेंट यूज कर रही है मेथड। तो बेटा जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करेगी तो कितने इंस्टॉलमेंट पैसा मंगवाएगी कंपनी, 4 में। कौन कौन से इंस्टॉलमेंट है वो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मतलब जब भी बेटा कोई पब्लिक कंपनी आईपीओ इशू करती है, आईपीओ वगैरह में बेटा पैसा लगाती है, तो हमेशा कंपनी इशू करती है बेटा प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस कौन सा इशू होता है, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, लंपसम में भी कर सकते हैं, लेकिन 90% कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में इशू करती है। तो 4 इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे सुनिए बेटा, यहाँ पे 4 लोग आए मेरे पास। कितने लोग आए, 4, 1 2 3 और 4। मान लो बेटा मेरे पास सबसे पहले नंबर पे है निकिता, कहती भैया आपने शेयर्स निकाले। मैंने कहा हाँ जी बेटा मैंने शेयर निकाले, आओ मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। तो बेटा निकिता ने बोला अरे वाह भैया आपने शेयर निकाले,
मुझे आपकी कंपनी के 2000 शेयर चाहिए। मुझे आपकी कंपनी के कितने शेयर चाहिए बेटा? 2000 शेयर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बेटा निकिता, मिलेंगे आपको शेयर। आप क्या करो, एक प्रोस्पेक्टस ले जाओ और प्रोस्पेक्टस के पीछे क्या लगा हुआ है बेटा? एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ है। और बेटा यहाँ पर कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट पैसा मंगवाएगी। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 2 की। अलॉटमेंट मनी कितनी की है? 3 की। फर्स्ट कॉल मनी कितनी की है? 4 रुपए की। और बेटा फाइनल कॉल मनी कितनी की है? 1 रुपए की। तो आप क्या करो, जितने भी आपको शेयर चाहिए, कितने शेयर चाहिए इसको? 2000 चाहिए। एप्लीकेशन कितने की है बेटा? 2 रुपए की है। तो मैं निकिता को बोलूंगा अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कराओ और अपना बेटा जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसको मेरी कंपनी में आकर के जमा कराओ। तो इसका मतलब बेटा अब आकर ये निकिता, ये बेटा बैंक है, ये कंपनी के पास एक रिसेप्शन में एक बंदा बैठा हुआ बेटा, ये कंपनी का एक बंदा बैठा हुआ रिसेप्शन पे। अब निकिता देवी जी क्या करेंगी? यहाँ पर आएंगी, कंपनी में आएंगी, तो क्या करेंगे बेटा? आपने कितने रुपए जमा कराएंगे? कितना जमा कराएंगे जाएगी जल्दी बताइए। 2000 शेयर चाहिए। एक की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 रुपए एप्लीकेशन की। तो 2000 इंटू 2, तो निकिता देवी क्या करेगी? 4000 बेटा कंपनी को जमा करा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे करके चले जाएगी। छुट्टी यहाँ तक निकिता गई। उसके बाद बेटा फिर हम लोग आ गए यहाँ पे सुषमा जी के पास। तो सुषमा जी क्या कहती हैं? अरे भैया वाह, इतनी बढ़िया कंपनी आपकी, वाह, मुझे आपकी कंपनी के 3000 शेयर चाहिए। मुझे आपकी कंपनी के कितने चाहिए बेटा? 3000 शेयर मुझे आपकी कंपनी के चाहिए। तो हमने कहा अरे भाई देंगे तुम्हारे को 3000 शेयर, आओ फटाफट बेटा। तो बताइए बेटा निकिता सुषमा ने कितना जमा कराया पैसा? फटाफट बताओ। मैंने सुषमा को वही बात बोली कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फीस जमा कराओ, पैसे जमा कराओ, छुट्टी करो। तो 3000 इंटू 2, बताइए बेटा कितने जमा हो गए? 6000। 6000 बेटा 3000 शेयर इंटू 2। अभी तो एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं ना सारे जने मिलकर के। सारे लोग पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब हम लोग सबको अलॉट कर देंगे शेयर, उसके बाद हम लोग उनसे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे बेटा। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर अब ये तीसरे बंदे आ गए। तीसरा हम लोगों ने बोला बेटा इशिका को बोला। तो इशिका कहती है भैया आपकी कंपनी के मुझे चाहिए 4000 शेयर। कितने चाहिए? 4000 शेयर मुझे आपकी कंपनी के चाहिए। इसका मतलब मैंने नहीं कहता, इशिका को भी बोली। मैंने क्या बोला इशिका को? बेटा अपनी एप्लीकेशन मनी जमा करवाओ, पैसा जमा कराओ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराओ और आप लोग ले जाओ शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो 4000 इंटू 2, इसने कितना जमा कराया? अपने 8000 रुपए जमा करवाए। उसके बाद 4 3 7 और दोनों 2000 तो कंपनी ने दे दिए। कितने बच गए? 1000 बच गए। तो उसके बाद बेटा हमारे पास आया कौन? मान लो यहाँ पर आ गया हमारे पास बेटा दीपक आया। दीपक कहता है भैया आपके मुझे कंपनी के 1000 शेयर चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये तो फर्स्ट क्लास बात हो गई। तो इसका मतलब बेटा दीपक को भी हमने वही वाली बात बोली होगी कि भाई अपने पैसे जमा कराओ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराओ। तो बेटा 1000 इंटू में 2, कंपनी के पास अब ये 2000 रुपए भी आ गए, हाँ या नहीं? तो बेटा इन सभी लोगों ने क्या किया? सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए, सबने अपने अपने एप्लीकेशन को जमा कराया बैंक में, यानी कि मेरी कंपनी में आकर के अपने फॉर्म भी जमा करवाए और बेटा अपना पैसा भी मेरे पास आकर के यहाँ पे जमा करा दिया। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? इन सबके डॉक्यूमेंट मेरे पास ना यहाँ पे एक वो बड़ी होती है बेटा जी, मान लो एक पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर एक बॉक्स बना रखा है। इन सबके जो फॉर्म है ना मैंने उस बॉक्स में डाल रखे हैं। इन सबके जो फॉर्म्स है बेटा वो मैंने कहाँ डाल रखे हैं? उस बॉक्स में डाल रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पैसा आने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे? इन फॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इन फॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? भाई सबका चेकआउट करेंगे कि भाई सबने अपनी अपनी डिटेल प्रॉपर डाली कि डाली। मान लो दीपक अपने शेयर चाहता है, दीपक ने अपना फोन नंबर डाल रखा, दीपक ने अपना एड्रेस डाल रखा फॉर्म के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा जी? जिन लोगों के फॉर्म्स ठीक नहीं होंगे, जिन लोगों ने अपने फॉर्म्स प्रॉपर नहीं भरे होंगे, उनको हम लोग बेटा शेयर्स इशू नहीं करेंगे। मतलब जो उन्होंने मुझे पैसा दे रखा है अपने एप्लीकेशन का, उनकी एप्लीकेशन को बेटा मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। लो भाई तुम्हारे एप्लीकेशन को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? लोग आते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, फिर उनके फॉर्म्स को बेटा वेरीफाई करने का काम कौन करता है? कंपनी वेरीफाई करती है। जिनके फॉर्म कंपनी को अच्छे लगते हैं वो कंपनी रख लेती है, जिनके शेयर्स बेटा कंपनी को अच्छे नहीं लगते, जिनके फॉर्म कंपनी को अच्छे नहीं लगते, उनको कंपनी क्या कर देती है बेटा? कंपनी से रिजेक्ट कर देती है और उनका पैसा क्या कर देती है बेटा? कंपनी वापस कर देती है, रिफंड कर देती है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब मान लो बेटा मैंने बोला वेरी गुड निकिता, आपने तो बहुत अच्छा फॉर्म भरा हुआ है, चलो जी हम आपको शेयर इशू कर देते हैं। अब मैं मानूंगा बेटा कि मैंने कंपनी ने इस निकिता को शेयर्स इशू कर दिए। उसके बाद बेटा सुषमा को बोला गया अरे आपने भी बहुत अच्छा फॉर्म भरा है, आपको भी मैंने शेयर्स इशू कर दिए। उसके बाद बेटा 4000 शेयर किसने किए थे? यहाँ पे इशिका ने, उसको बेटा हम लोगों ने शेयर्स इशू कर दिए। लास्ट में आके दीपक से पूछा गया अरे दीपक क्या करा तूने? ये तेरे को नाम नहीं भरना था अपना, तेरे को एड्रेस गलत भर रखा है, तो ये सब कुछ गलत है। तो बेटा दीपक को हमने शेयर्स क्या कर दिए? इसके रिजेक्ट कर दिए, दीपक को हमने शेयर्स इशू नहीं किए। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब एक बात और बेटा सुनो ध्यान से, मान लो मेरे घर में ना एक प्रोग्राम रखा गया, मान लो मेरे घर में ना कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया, ठीक है जी।
तो मैं सारी जितनी भी मेरे आस पड़ोस की संगत वगैरह होती है मैं सबको इन्फॉर्म कर लाया, हाँ भाई आज ये टाइम है मेरे संग उसका कीर्तन का, तो सारे जने आ जाना। मैंने दिमाग लगाया यार, मैं ना किस किस के घर पे कह के आया हूँ, मेरे को लग रहा था कि आइडिया ना 1000 बंदा आएगा, तो मैंने भी 1000 प्रसाद लड्डू के मैंने पैकिंग करके रखवा दिए। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि बेटा संगत कितनी आने वाली है, इनके लोग कितने आने वाले हैं, 1000 संगत आने वाली है, तो मैंने भी कितने लड्डू बनवा लिए, 1000 लड्डू पैकिंग करवा के रखवा लिए। बेटा जब जरूरी है क्या कि संगत 1000 ही आए, ऐसा जरूरी है? हो सकता है ना। चलो भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी, 1000 संगत आई। मान लो भाई हमने 1000 प्रसाद बनवा रखे हैं, तो संगत कितने हैं बेटा, 1000 है। हमने भगवान से प्रार्थना की, शुक्र है भगवान हमने 1000 प्रसाद लगवा रखे थे और कितनी संगत आ गई, 1000 के, मतलब प्रसाद कम नहीं रहा। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि संगत क्या कर अपने बच्चों को भी लेके आ जाए, अब बच्चों के साथ आएंगे तो ऑब्वियस संगत बढ़ जाएगी। तो बेटा मैंने कहने का मतलब लोग कितने आ गए, 1500। बाप रे बाप, टेंशन दिमाग में रहेगी नहीं। अब क्या करोगे, आओ भाई आओ, या वहीं रुक जाओ, क्या बोलोगे? तो कहने का मतलब बेटा हम लोग एक बार सबको एंट्री दे देंगे, तो बेटा प्रसाद के साथ हम लोग क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर करके सबको बांटना तो है ही ना, तो हम लोग वो वाला काम भी बेटा कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो सकता है कि 1000 हमारे पास प्रसाद है, हो सकता है संगत सिर्फ 800 ही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बेटा इसको हम लोग अभी इस फॉर्म में नहीं, अब हम लोग चलते हैं इसको कंपनी की फॉर्म में। बेटा कंपनी के पास बांटने के लिए कितने शेयर थे, कितने शेयर है बताइए फटाफट से, 10,000 है। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स है बेटा वो कितने हैं, यहाँ पे 10,000 है। अब हो सकता है बेटा जी भगवान ने दया कर दी कंपनी के ऊपर कि 10,000 लोग ही मांगने के लिए आ गए। कितने मांगने के लिए आ गए बेटा, 10,000 शेयर्स ही मांगने के लिए लोग आ गए। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, 3 इसने मांगे, 2 इसने मांगे, 4 इसने मांगे, 1 इसने मांगा, तो टोटल कितने हैं कंपनी के पास, 10,000 ही है ना। तो इसका लोग भी तो मांगने के लिए आया ही। तो कहने का मतलब बेटा इस चीज को हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं बेटा। लिख लो यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब जब कंपनी के बेटा टोटल शेयर्स जितने कंपनी के पास हैं उतने लोग ही मांगने के लिए आए, तो उस चीज को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। आगे सुन लो बेटा, यहाँ पर बताओ कमाया ज्यादा है, बताओ कमाया ज्यादा है, कम है, मतलब कंपनी के पास बांटने के लिए बेटा 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन लोग आए कितने, सिर्फ और सिर्फ 800। तो कहने का मतलब बेटा इसको, हाँ 10,000 है और 8,000 है, मान लो 8,000 कर देते हैं इसको बेटा, हम लोग 8,000 कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोल देते हैं बेटा जी अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बेटा कंपनी के पास कितने शेयर थे, 10,000, लेकिन लोग कितने आ गए, 15,000। तो इस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है फुल सब्सक्रिप्शन, क्या होता है अंडर, और क्या मतलब आप लोगों को होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आया समझ में? यहां तक फुल वाले को क्या बोलेंगे, 10,000 थे 10,000 ही आए फुल, 10,000 थे 8,000 आए अंडर, 10,000 थे 15,000 आ गए, उसको क्या बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक बेटा कंपनी का ना रूल होता है, एक कंपनी का रूल होता है कि भाई मान लो अगर कंपनी बेटा शेयर्स इशू करती है, मान लो अगर कंपनी बेटा मार्केट में शेयर्स इशू करती है, तो उसका 90%, उसका 90% बेटा पेड अप कैपिटल का कंपनी के पास शेयर्स इशू होने चाहिए, 90% ऑफ द पेड अप कैपिटल। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब कम से कम। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, मान लो बेटा ये चीज आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेबल होती है किसके अंदर, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर। सुनो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 10,000। तो हमारी जो बेटा कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 वाला जो नया आ गया 2013 वाला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो वो कंपनी कहती है बेटा, कंपनीज एक्ट कहती है कि जितने भी आप शेयर्स इशू करना चाहते हो ना, उसका 90% लोग आने चाहिए। तो इसका मतलब बेटा जी 10,000 अगर मुझे इशू करने हैं तो 10,000 का 90% कितना बनेगा, 9,000 बनेगा। मतलब अगर 9,000 शेयर्स आएंगे, 9,000 लोग मांगने के लिए आएंगे, कहने का मतलब बेटा यहाँ पे बोल रहा था ना बार बार, 10,000 थे कितने आए, 10,000 आए, 10,000 थे कितने आए, 8,000 आए, 10,000 थे 15,000 आ गए। तो बेटा जरा सेकंड केस देखो, क्या 90% आए, नहीं, कितना है 80%। 10,000 का 80% होता है बेटा कितना, 8,000। तो इसका मतलब बेटा इस केस के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। जितना जितना पैसा सभी लोगों से ले रखा है ना बेटा, उन सभी को उनका पैसा क्या करना पड़ेगा, हमें वापस लौटाना पड़ेगा। तो कम से कम अगर यहाँ पे 9,000 होते तो हम लोग उन लोगों को पैसा रख लेते, मतलब कम से कम कंपनी क्या करेगी यहाँ पे बेटा, 9,000 शेयर आने कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अब यहाँ पे 9,000 नहीं बोलना, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बेटा 90%। मान लो अगर कंपनी के पास 20,000 शेयर पड़े होते तो कितना ना कंपल्सरी होना चाहिए था बेटा, 90%, यानी कि कितना, 18,000।
अगर कंपनी के पास 30,000 शेयर पड़े हुए हैं तो उसका 90% आना कंपलसरी था, मतलब कितना बेटा 27,000 रुपए आना कंपलसरी है। अगर 27,000 आ जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते हैं तो बेटा कंपनी ने जितना पैसा लोगों से लिया है वो सारा का सारा पैसा क्या करना पड़ेगा बेटा, लोगों को वापस करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है? पक्का? तो 4 इंस्टॉलमेंट तुम्हें समझ में आ गई है। पहले इंस्टॉलमेंट क्या होती है बेटा कंपनी की? एप्लीकेशन। दूसरी क्या होती है बेटा? अलॉटमेंट। तीसरी फर्स्ट कॉल और चौथे नंबर पे फाइनल कॉल। अब बेटा हम लोग लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। हेड डाल दो अपनी नोटबुक में बेटा, जर्नल एंट्रीज। अब मैं आप लोगों को इसका रट्टा नहीं बनवाऊंगा, बिल्कुल फुल फ्लेज का कांसेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से बेटा हम लोग करते हैं जर्नल एंट्रीज को पास आउट। हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बेटा पास आउट करेंगे इसके अंदर, वो आप लोगों को इस केस में बताने वाला हूं। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, जर्नल एंट्रीज। अब जो चीज मैं यहाँ पे लिखवाता रहा हूँ ना उसको अच्छे से लिखे चलना ताकि आप लोग रट्टा ना लगा बेटा, आराम से आप लोगों को बेसिक से लेकर के एंड तक समझ में आए प्रॉपर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बेटा ऊपर बेसिक जर्नल एंट्रीज। बेसिक जर्नल एंट्रीज। लिखिए यहाँ पे बेटा। अब इसको मैं एक फॉर्म में बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से बेटा मार्केट में शेयर्स को इशू भी करती है। सेम वही मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल भी ले रहा हूँ। मान लो बेटा जी ये हमारी कंपनी है, ये हमारी क्या है एक कंपनी जिसका नाम है बेटा KDR क्लासेस लिमिटेड। क्या नाम है इस कंपनी का? KDR क्लासेस लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी ने बेटा क्या किया, मार्केट में शेयर्स इशू किए और वो इशू किए बेटा 20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 20,000 शेयर्स को बेटा मार्केट में इशू किया गया। और कंपनी को बेटा यहाँ बताना पड़ता है कि उनका एक शेयर कितने रुपए का है। तो मैंने भी यहाँ पर बता दिया कंपनी का जो एक शेयर है बेटा @ 10 ईच है, यानी कि @ 10 ईच मतलब एक शेयर कंपनी का कितने का बेटा 10 रुपए का। अब कंपनी ने क्या किया, ये 10 रुपए मैंने बोला था ना आप लोगों को कंपनी 4 किस्तों में मंगवाएगी। मैंने आप लोगों को बोला ऑन एप्लीकेशन कंपनी मंगवा रही है बेटा 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगवाएगी। फिर मैंने बोला आप लोगों को बेटा यहाँ पे ऑन अलॉटमेंट 3 रुपए में आप लोगों को बोल रहा हूँ कंपनी बेटा अलॉटमेंट में मंगवाने वाली है। ऑन फर्स्ट कॉल बेटा 4 रुपए कंपनी आप लोगों के फर्स्ट कॉल पे मंगवाने वाली है। ऑन फाइनल कॉल यानी कि 1 रुपए बेटा कंपनी मंगवाएगी इसके ऊपर फाइनल कॉल। चेक करो पूरे 10 रुपए बन गए, 2 ये रे, 3 ये रे, 4 ये रे और 1 रुपया बेटा फाइनल कॉल पे। तो पूरे 10 रुपए हम लोगों ने बोल दिया कंपनी के बन गए। अब बेटा ये जो 20,000 शेयर्स थे ना कंपनी जो लौटाने देने थे बेटा मार्केट में इशू करने थे, आया कौन कौन लेने के लिए वो भी ध्यान से समझो। इसके लिए बेटा 3 लोग आ गए, सिर्फ 3 लोग आए लेने के लिए शेयर्स को। कितने लोग आए बेटा? सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोग आते हैं आने के लिए। मैं कह रहा हूं आप लोगों से बेटा सिर्फ 3 लोग आए। अभी मैं आप लोगों को जो केस पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को फुल सब्सक्रिप्शन का और एट पार का। फुल सब्सक्रिप्शन का और एट पार का केस है। मतलब फुल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बताया था, जितने कंपनी के पास बेटा प्रसादा पड़ा हुआ है 20,000 पड़े हुए हैं, आएंगे भी कितने लोग मांगने के लिए? सिर्फ 20,000 शेयर से मांगने आएंगे। तो बेटा पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। आ गए भाई मांगने के लिए। पहले वाले बंदे से पूछा गया हाँ जी सर कितने शेयर चाहिए, इसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, इसने लिख दिया कंपनी के पास कि भैया मुझे चाहिए कंपनी के 8,000 शेयर्स। कितने चाहिए बेटा? 8,000 शेयर। उसके बाद इसने फॉर्म भरा अपना, बी ने लिखा मेरे को कंपनी के 7,000 शेयर चाहिए। बेटा सी ने फॉर्म भरा, इसने अपने बोल दिया इसके अंदर कि मुझे कितने शेयर चाहिए बेटा कंपनी के 5,000 शेयर चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक बात बताई थी बेटा जी, कंपनी हमेशा पैसा कैसे लेती है? वो जो एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ये लोग अपना फॉर्म कहाँ जमा कराएंगे? कंपनी के पास जाएंगे जमा कराने के लिए। और कंपनी को साथ में क्या जमा कराएंगे ये लोग अपनी बेटा? एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी पड़ेगी, हाँ या नहीं? तो बेटा मान लो ये कंपनी का एक कैश है, ये कंपनी की गुल्लक बना रखी कंपनी ने अपनी कैश की, यानी कि जिन लोगों की एप्लीकेशन आती है तो कंपनी बेटा उसके अंदर डाल दी जाती है पैसा। तो सबसे पहले नंबर पे मान लो ए आया, ए ने क्या बोला भैया मुझे कितने शेयर चाहिए अपनी कंपनी के? 8,000। तो बताओ ए कितने रुपए कंपनी को जमा करवाएगा? 8,000 इंटू 2 यानी कि पहले रुपए जमा कराएगा ये कितने रुपए कंपनी को बेटा? 16,000 रुपए जमा करवाएगा। फिर जब पहुंच जाएगा बी, बी कितने रुपए जमा कराएगा बेटा? 14,000 रुपए बी जमा करवाएगा कंपनी के पास। उसके बाद सी 5,000 इंटू 2 ये जमा करवाएगा। तो जरा ये बताना बेटा तीनों का कंपनी के पास पैसा कितना आ गया बताइए फटाफट से? 16 और 14 कितने आएंगे? 30, 30 और 10 कितने आएंगे बेटा आप लोगों के पास? 40,000 रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ इन सभी लोगों ने अपने अपने फॉर्म भरे और कंपनी को बेटा पैसा जमा करवा दिया। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट एंट्री सुनो बेटा, कंपनी का क्या बढ़ जाएगा इससे? कंपनी का बैंक का बैलेंस, क्योंकि ये लोग सारे के सारे जो लोग बेटा पैसा जमा कराएंगे वो कंपनी के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं, है या नहीं?
तो बेटा जिस अब मैंने आप लोगों को रूल बता रखा है कंपनी का, क्या होता है बेटा, वही रूल याद करो, AELIC। मैंने आप लोगों को हर बार बताया इन्हीं रूल से आप लोगों को सारे के सारे काम करने हैं। ए का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे एसेट्स, और ई का मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बेटा एल से क्या होता है आप लोगों के लिए लायबिलिटी, आई से क्या होता है इनकम एंड गेन, और सी से क्या होता है बेटा आप लोगों की कैपिटल। हाँ या नहीं, ऐसे ही होता है, मानते हो इस चीज को। अब ये बताओ बेटा सबसे पहले नंबर पे जब हमने शेयर्स इशू किए होंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी आई होगी, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। जैसे ही कंपनी का बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बताओ कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, बोलो। बैंक नॉर्मल कंपनी का क्या होता है, एसेट होता है। अब बेटा कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब बेटा एसेट आ रही है मतलब बढ़ रही है तो क्या रहेगी, डेबिट रहेगी। ये चीज भी क्या रहेगी, बढ़ रही है तो डेबिट रहेगी। ये कम हो रही है तो क्या हो जाएगी बेटा क्रेडिट, और इसके बाद ये कम हो रही है तो क्या हो जाएगी क्रेडिट। ऐसे इन तीनों द्वारा मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये तीनों चीजें क्या होती है बेटा क्रेडिट होती हैं। अगर ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट, अगर ये कम होगी तो डेबिट। ये मैंने आप लोगों को रूल्स बेटा समझा रखे हैं अच्छे से तरीके से बहुत, ठीक है। तो कंपनी का बेटा बैंक का बैलेंस अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बैंक क्या होता है कंपनी के लिए एसेट है। अगर कंपनी की एसेट बढ़ेगी तो बेटा कंपनी का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी लिखेगी बेटा बैंक अकाउंट, कंपनी क्या करेगी इसमें डेबिट कर देगी। हाँ या नहीं, पक्का। जैसे बेटा कंपनी ने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया तो इन्होंने कितना रुपए जमा करा रखे, चेक करो कितना रुपए जमा कराए थे इन्होंने। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी जब 8 अलग 8 की 1000 की मल्टीप्लाई 2 से की, 7000 की मल्टीप्लाई 2 से की, 5 की मल्टीप्लाई 2 से की, सबको अलग अलग जोड़ के फिर 40000 लिखा है। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को डायरेक्टली काम करना है। 20000 × 2 सीधा सीधा काम करेंगे, 20000 × 2 सीधा 40000 तो बनेगी। मतलब इन सबको मिला के बेटा 20 तो बन रहा है सारा का सारा। तो बैंक में कंपनी के पास पैसे आ गए कितने रुपए, 40000 रुपए कंपनी के पास आ गए बेटा बैंक अकाउंट, आ गए 40000 रुपए बैंक अकाउंट में। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। बेटा यहाँ पर ना कंपनी एक टेम्परेरी अकाउंट खोलती है, यहाँ पर क्या करती है कंपनी एक टेम्परेरी अकाउंट खोलती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा यहाँ पर ये वाला अकाउंट कंपनी ने क्या खोला, टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया, एप्लीकेशन अकाउंट। क्या खोला बेटा कंपनी ने, टेम्परेरी खोला बेटा, टेम्परेरी। क्यों खोला कंपनी ने, बताता हूं बेटा। मैंने आप लोगों को बोला था कि कंपनी क्या करती है, इन सबके फॉर्म्स को बेटा अपनी एक गुल्लक में डाल के रखती है। अभी कंपनी ने शेयर इशू किए नहीं है, कंपनी तो पहले अभी इनके फॉर्म को वेरीफाई करेगी, पैसा तो हमने पहले मंगवा लिया उन लोगों से। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, इनके फॉर्म्स को क्या करेगी कंपनी अभी वेरीफाई करेगी। अगर इनके फॉर्म कंपनी को ठीक लगते हैं, अगर इनके फॉर्म कंपनी को ठीक लगते हैं कि हाँ जी किसी ने बेटा कोई मिस्टेक नहीं कर रखी या इनके से कोई डिफॉल्टर बंदा नहीं है, तो कंपनी बेटा उनके फॉर्म्स को वेरीफाई करके उनके पास क्या करती है बेटा, अपनी अलॉटमेंट मनी बोल देती है कि हाँ जी हमने आपको शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। हाँ या नहीं, अब आगे सुनो बेटा। पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी ने यहाँ पर लिखा है, सोच कर देखो बेटा ये चीज क्या है, कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। मान लो बेटा अगर किसी ने अपना फॉर्म अच्छे से नहीं भर रखा हुआ तो उसके पैसे क्या करने पड़ेंगे, हम लोगों को वापस लौटाने पड़ेंगे। तभी कंपनी ने यहाँ पे बेटा टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया, क्या, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। हाँ या नहीं। अब कंपनी ने बेटा सारे लोगों के फॉर्म्स को वेरीफाई कर लिया। अब कंपनी ने क्या किया, सारे लोगों के फॉर्म्स को बेटा प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लिया। अब कंपनी एंट्री करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कंपनी एंट्री करेगी बेटा, ये जो टेम्परेरी अकाउंट कंपनी ने खोला था ना, इसको बंद कर देंगे। देखो कोई भी अकाउंट अगर खुला पड़ा है तो बंद करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसका अपोजिट। तो ये अकाउंट मैंने कौन सा खोला था बेटा, क्रेडिट में खोला था, तो बंद करने से क्या भेजेंगे, इसको डेबिट में भेज देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 40000 रुपए। कितने आ गए, 40000 रुपए। अब बेटा एक बात सोचो जरा, हम लोग अगर लोगों से पैसे ले रहे हैं, मतलब हम लोग अपनी कंपनी ऊपर क्या चढ़ा रही है, कर्जा चढ़ा रही है। क्या बन रही है बेटा, कंपनी ऊपर क्या चढ़ा रही है, कर्जा। तो पहली एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्यों की सेकंड एंट्री है वाली, क्योंकि इस अकाउंट को जो टेम्परेरी अकाउंट खोला था उसको खत्म करने के लिए। हाँ यानी उसके बाद कंपनी ने क्या किया बेटा, अपनी शेयर्स को इशू कर दिया, मतलब क्या कर दिया बेटा, टू शेयर कैपिटल कंपनी ने कर दिया। तो कितना रुपए कर दिया बेटा कंपनी ने यहाँ पे, इसके 40000 रुपए। अब एक बात याद रखना, जहां पर भी कंपनी ने बेटा शेयर कैपिटल खोला है ना, जहां पर भी कंपनी ने ये शेयर कैपिटल अकाउंट खोला है बेटा, इसका मतलब कंपनी ने अपने ऊपर क्या रेज कर दिया बेटा, लायबिलिटी रेज कर दी। यानी कि कंपनी ने अपने क्या चढ़ा दिया है, लायबिलिटी रेज कर दी। यहां तक समझ में आया, मतलब क्या हुआ है इसका बेटा, जब तक इन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन मनी जमा करवाई थी, जब तक कंपनी ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन मनी जमा कराई थी, लोगों ने अपनी पैसे कंपनी को जमा करवाया था बेटा, यहाँ पर वो लोग अपने अभी देखो सुनो, तुम सबने मेरे को आकर के अपना पैसा जमा करा दिया, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए थे बेटा, 40000 रुपए आ गए थे। कंपनी अभी इस पैसे को यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा कंपनी ने तुम्हारे को शेयर्स इशू नहीं किए।
तो जब कंपनी तुम लोगों को शेयर्स इशू कर देगी तब कंपनी इस पैसे को बेटा क्या करेगी, यूज करेगी। तो ये दो एंट्रीज आप लोगों ने बेटा सबसे पहले बना लिया आप लोगों ने, किसकी, अपनी एप्लीकेशन के टाइम। किसकी बनाई है, एप्लीकेशन। मतलब सभी लोगों ने बेटा अपनी, तीनों जनों ने, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी अपनी एप्लीकेशन अपनी जमा करा दी और सबके शेयर्स अच्छे थे, सबके फॉर्म्स बढ़िया थे, सबको हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, फॉर्म अप्रूव कर दिया, सबको हम लोगों ने फॉर्म को वेरीफाई करके सबको शेयर्स इशू कर दिए, हाँ या नहीं। तो बेटा अभी इन सारे लोगों ने क्या जमा करवाया, अपना ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन जमा कराई है। अब बेटा हम लोग थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, इन सभी लोगों से मंगवाएंगे अपनी क्या, अलॉटमेंट मंगवाएंगे। हम बोलेंगे सबको, भाई साहब तुम सभी ने अपनी एप्लीकेशन तो जमा करवा दी है, अब जमा क्या कराओ, अपनी अलॉटमेंट तो जमा करा दो। अब सुनो बेटा, जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन मनी दे दी, क्या वो अलॉटमेंट देने से मना करेंगे क्या? कोई भी मना नहीं करेगा। मतलब कहने का बेटा, अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म्स वेरीफाई थोड़ा करने हैं। अब कंपनी खुश हो गई, अरे वाओ 2 महीने बाद पैसा आने वाला है। मतलब जब भी बेटा कंपनी यहाँ पर अलॉटमेंट मनी मंगवाती है ना, तो कंपनी यहाँ पर अपनी एसेट बढ़ा रही है। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बेटा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है, कंपनी ने यहाँ पे बेटा क्या कर रही है, कंपनी दिमाग लगा रही है, अरे भाई कंपनी के पास ये पैसा आने वाला है, मतलब ये चीज कंपनी के लिए क्या है बेटा, एसेट। तो कितना पैसा आने वाला है, कितने लोग थे टोटल, 20,000 शेयर है, तो बेटा 20,000 इंटू 3, कंपनी कह रही है 60,000 रुपया आने वाला है और 60,000 का कर्जा भी तो चढ़ने वाला है। तो कंपनी यहाँ पे पहली एंट्री कर देती है ये वाली, हाँ यानी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने आप लोगों को एक बार बोली थी, जहां पर भी कंपनी शेयर कैपिटल लिखती है उसका मतलब क्या है बेटा, कंपनी अपने ऊपर क्या चढ़ा रही है बेटा, कर्जा चढ़ा रही है, कंपनी ऊपर क्या कर रही है बेटा, लायबिलिटी रेज कर रही है, हाँ या नहीं। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं, क्योंकि बहुत आगे यूज होने वाली वर्ड है। आगे सुनो, अब बेटा सभी लोगों ने अपना पैसा जमा भी करवा दिया। सभी लोगों ने, ए को बोला गया अपने अलॉटमेंट जमा कराओ, इसने जमा करा दी। बी को बोला गया अलॉटमेंट जमा कराओ, इसने भी करवा दी। सी को बोला गया अपने अलॉटमेंट जमा कराओ, उसने भी करवा दी। तो बेटा जब इन लोगों ने अपना पैसा जमा करवा दिया होगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस फिर से बढ़ गया होगा, हाँ या नहीं। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी। बताओ कितना करेगी बेटा, कितना पैसा आना चाहिए था, 60,000, और सभी लोगों ने अपना पैसा जमा करवा भी दिया, तो कितने पैसे देंगे बेटा जी, 60,000 रुपए। आगे अब यहाँ देखो, यहाँ पर कंपनी ने बेटा एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था शेयर अलॉटमेंट का, तो पैसा तो आ गया। तो इसका मतलब कि अभी भी पैसा आएगा क्या वाला, नहीं, अब ये पैसा क्या चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये एंट्री खत्म हो जाएगी, यानी कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया आ जाएगा बेटा, 60,000 रुपए और 60,000 रुपए। तो बेटा जी दो एंट्री ये वाली जो हम लोगों ने की है, ये हम लोगों ने की है अलॉटमेंट के टाइम पे। किस चीज की है बेटा, अलॉटमेंट की एंट्रीज की है दो। आया समझ में, दो एंट्री किसकी हो गई, एप्लीकेशन की, दो एंट्री किसकी हो गई बेटा, आप लोगों की अलॉटमेंट की। अब हम लोग करेंगे नंबर 5 एंट्री, हम लोग करेंगे बेटा नंबर 5 एंट्री। 5वीं एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अब कंपनी ने फिर से वही काम किया है, अब कंपनी हर बार सेम काम करने वाली है। मतलब कंपनी ने बेटा यहाँ पे जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट खोला है, ये भी कंपनी ने बेटा टेम्परेरी अकाउंट खोला है, यानी कि ये चीज कंपनी ने क्या बोली है, अपनी एसेट मानते हुए काम की है कि मेरे पास ये पैसा आने वाला है। जैसे अलॉटमेंट के लिए खोला था ना कंपनी ने, बिल्कुल सेम ऐसी कंपनी खोलेगी फर्स्ट कॉल के लिए। तो कितने आएंगे, 20,000 इंटू 4, कितने रुपए आएंगे बेटा, 80,000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे और 80,000 रुपए कंपनी के इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बेटा नंबर 6 फिर एंट्री लिखेगी कंपनी के अंदर। अब लोगों ने पैसा जमा फिर से करवा दिया, यहाँ पर बेटा कंपनी पहले मांगती है फिर लोग पैसा देते हैं, ठीक है। कहां के बाद, अलॉटमेंट के बाद से। पहले अलॉटमेंट नहीं मंगवाई, लोगों ने अपना पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल मंगवाई, अब लोगों ने अपना पैसा दे दिया, ऐसी कंपनी फिर फाइनल कॉल मंगवाएगी, लोग अपना पैसा दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी आप लोगों के बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, लोगों ने पैसा जमा करवा दिया तो कंपनी का बैंक बैलेंस फिर से बढ़ गया। तो बेटा ये जो कंपनी ने टेम्परेरी अकाउंट खोला था शेयर फर्स्ट कॉल वाला, ये कंपनी क्या करेगी आप बेटा, खत्म कर देगी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए आ जाएंगे यहाँ पे, 80,000 रुपए और 80,000। तो बेटा ये दो एंट्री कंपनी ने फिर से कर दी, किसकी, अपनी फर्स्ट कॉल की कर दी। किसकी करी है बेटा कंपनी ने, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री। नंबर 7 एंट्री बेटा, 7 एंट्री में कंपनी क्या मंगवाएगी, अब अपनी फाइनल कॉल मनी मंगवाएगी। तो कंपनी की एंट्री करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो बेटा बताइए फाइनल कॉल के अंदर क्या करेगी कंपनी, क्या लिखेगी इसके अंदर, बताओ, 20,000 इंटू में किसके फाइनल कॉल, 1 रुपए की है बेटा, तो यहाँ पर लिखेगी कंपनी कितना, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए।
बताओ कंपनी ने टेम्परेरी, देखो ये कंपनी ने लायबिलिटी फिर से बढ़ा दी थी, जहां जहां कंपनी ने 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां कंपनी ने क्या बढ़ाई है, अपनी लायबिलिटी बढ़ाई है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से कंपनी ने यहाँ पर लिख दिया 2 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे बेटा कंपनी की लायबिलिटी फिर से बढ़ गई, कंपनी को कर्जा फिर से चढ़ गया। अब लोग अपना पैसा जमा कराएंगे, तो ये कंपनी ने क्या खोला बेटा, अपना एसेट अकाउंट खोला है। ये कौन सा अकाउंट खोला कंपनी ने, अपना एसेट अकाउंट। तो बेटा कंपनी के पास पैसा फिर से आ जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 20,000 रुपए आ जाएंगे, और कितने आ जाएंगे यहाँ पे भी 20,000 रुपए आ जाएंगे। तो बेटा ये एंट्रीज आप लोगों की हो जाएगी इसकी फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी हो जाएंगी बेटा फाइनल कॉल। देखो बिल्कुल आसान है, कोई रट्टाफिकेशन यूज नहीं करना, कोई कुछ यूज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या करेंगे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर क्या करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर क्या करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। रट्टे नहीं मारने, पहले लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, कंपनी को बेटा शेयर्स अलॉट कर देती है, फिर कंपनी क्या मंगवाती है, अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी। ये कंपनी के लिए क्या माना जाएगा एसेट बेटा, और कंपनी जब पैसा लोग अपना पैसा जमा करवा देंगे तो ये अकाउंट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, खत्म। सेकंड फिर थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे 5वें नंबर पे फिर कंपनी ने क्या मंगवाया, फर्स्ट कॉल मंगवाई, फिर कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, फिर कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई, फिर कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा आ गया। तो ये सारे के सारे बेटा आप लोगों की थी आज की बेसिक जर्नल एंट्रीज, जो आप लोगों की यूज होते हैं बेटा अपने किसके अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आप लोगों की यूज होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा।